एक बात याद रखना सर, ये जो सफलता होती है ना, ये शक्ल की नहीं मेहनत की मोहताज होती है। ठीक है, जो भी मेहनत करेगा वो आगे जाएगा। जिसने मेहनत किया है वो आगे गया है, जो भी मेहनत कर रहा है वो भी एक दिन आगे जाएगा। यानी कि अगर हमने सच्चे दिल, सच्चे मन, सच्चे यकीन के साथ अगर हमने मेहनत किया है, हमने अपनी मेहनत को स्वीकार किया है कि हाँ हमने इतनी मेहनत की है तो हम सफल होंगे, तो यकीन मानिए कि आपको सफल होने से कोई भी रोक नहीं सकता है, क्योंकि आपने उस लायक काम किया है कि आपको सफलता जरूर मिलेगी। और हम इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं कि मेहनत नहीं किस्मत को लेकर चलते हैं तो हम अपने जीवन में सफल कभी भी हो नहीं सकते। चैलेंज सबके पास है मेरे दोस्त, ऐसा कोई भी इंसान नहीं जिसके पास चैलेंज ना हो। किसी के पास घर का चैलेंज है, किसी के पास माँ बाप का चैलेंज है, किसी के पास भाई का चैलेंज है, किसी के पास बहन का चैलेंज है, किसी का चैलेंज अपने शौक को लेके है, तो किसी का चैलेंज इस दुनिया वालों से है। ताकि जब हम बाहर निकलते हैं या फिर जब भी हमें लोग देखते हैं तो हमेशा यही कहते हैं तू ये नहीं कर सकता। और जब भी लोग ऐसा कहते हैं तब वो बातें हमारे दिल में चुभ जाती हैं। अगर उसी चैलेंज को हम वहाँ एक्सेप्ट कर लेते हैं और अपने जीवन में लगातार कोशिश करते रहते हैं तो एक बात तो आप लोग जानते ही हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और अगर इस बात को लेके हम उनके उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, अपने घर वालों को चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, अपनी शान और शौकत के चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ मुझे एक दिन ये पाना है, मुझे एक दिन ये करना है, मैं एक दिन ये लेके रहूंगा, मेरा भी एक शौक है जो मुझे पूरा करना है, तो आपको कौन रोकेगा मेरे भाई बताओ? आपको कौन रोकेगा सर? इस दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक सके। सिर्फ आपको अपने माइंड को स्थिर रखना है और उसी सफलता की लाइन में कार्य को लगातार करते जाना है तब तक जब तक कि हम अपने उस लक्ष्य पर पहुंच नहीं जाते जो हमने अपने दिमाग में सोच के रखा है। और अगर आपने किसी की बातों को सुना, किसी की बातों को ध्यान दिया, फिर भी उसमें जो हमें चैलेंज दिख रहा है उसे हमने एक्सेप्ट नहीं किया, तो हम अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते, ना उनको कोई जवाब दे सकते हैं। यकीन मानिए तुरंत बोलना अच्छा नहीं होगा। अगर उनके उस मन पे काबू पाना अच्छा होगा जो उनका मन ये कह रहा है कि तू ये नहीं कर सकता। वही लोग बाद में आके ये कहेंगे कि मैं तो इसलिए कहता था ताकि तुझे उस काम को करने में और ज़्यादा रुचि बढ़े और तुझे उस काम करने में और ज़्यादा तेरा मन लगे ताकि तू ये कर सके। लेकिन उनकी नीयत ये नहीं थी कि तू ये कर सके, उनकी नीयत तो बस यही थी कि वो लोग आए तेरे जीवन में और तेरे जीवन में आके जो तू कर रहा है उसे पूरी तरह रोकने की कोशिश करें ताकि तू उनसे आगे न बढ़ पाए। जो तू जहाँ तू है वहीं तू रुक और उनसे आगे न बढ़ पाए, क्योंकि उनको ऐसा करके वो ये चाहते हैं कि तू जहाँ है वहीं रहे, मैं जहाँ हूँ तुझसे ऊंचा हूँ तो मैं तुझसे ऊंचा रहूँ, तू मुझसे ऊंचा ना जा पाए इसलिए मैं तुझे नीचे दाबने की पूरी कोशिश करूंगा। और हर एक अच्छे काम में अगर आप लगोगे, हर एक अच्छा काम करने की कोशिश करोगे तो ये दुनिया आपको रोकेगी। इसका अच्छे अच्छे ग्रंथ, अच्छे अच्छे इतिहास इसके गवाह हैं। और नहीं विश्वास तो उठा के पढ़ लेना किसी भी दिन रामायण को, आपको समझ में आ जाएगा कि जिंदगी की असलियत क्या है। क्योंकि जो हम सीख रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, जो हम करने वाले हैं, ये सारी चीज़ें बहुत पहले हो चुकी हैं। किसी ना किसी ने इसको किया है। सिर्फ हमें क्या करना है, अपने नज़र का इलाज तो हम करा सकते हैं पर नज़रिए का नहीं। अगर हमने अपने नज़रिए को बदल लिया तो हमें अपने जीवन में सफलता पाने से कोई भी इंसान रोक नहीं सकता है। जिसने सफलता पाई है उसने भी मेहनत किया है और जो सफलता पाने वाला है वो भी मेहनत कर रहा है और जो सफलता पाने की सोच रहा है वो भी मेहनत करने की सोच रहा है। अगर हमारी मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती, हमने अगर सच्चे मन से अपनी मेहनत को किया है तो यकीन मानिए वो कहीं ना कहीं हमें ऐसे मंजिल पर ले जाके पहुंचा ही देगी लास्ट में जो हमने सोच रखा है। तो किसी की बातों को लेके मत चलना, किसी की बातों को सिर्फ एक्सेप्ट करना सीखना, अपने चैलेंजों को एक्सेप्ट करना सीखना ताकि तुम लोगों को बता सको कि मेरे अंदर वो था तो मैंने ये कर दिया। आपकी बातों में ये था कि तू ये नहीं कर सकता, लेकिन मेरे मन में ये था कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये हासिल कर सकता हूँ, मैं इसीलिए बना हूँ।